तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और खास करके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप बी एलपी में ये प्रश्न दोहराए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेप्स, जो कान में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यानी ओ नेगेटिव, यानी सबको वो दे सकते हैं लेकिन वो किसी का नहीं ले सकते हैं। प्रश्न 4, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध शरीर के हार्ट से यानी हृदय से। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यानी ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो ब्लड बैंक को कहा जाता है हमारे शरीर के पीलिया को। ठीक है, स्पेलिन या टीली। अगला प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहा जाता है। और ये राइबोसोम सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए दलहन की फसल खेत में लगाई जाती है तो नेक्स्ट पैदावार अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, लार यानी सेलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टाइलिन। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक, और आप लोग कमेंट बताइए कि एक स्वस्थ मनुष्य में होमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 होते हैं और जोड़े 23 होते हैं, जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स वाई, एक्स एक्स और वाई वाई। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कोशिका यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसका काम होता है शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना, यानी एक तरह का ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो बाहरी रोगों से हमें बचाते हैं, यानी उनसे डट के लड़ते हैं। किसी भी तरह के वायरस जो हमारे शरीर पर जो हमला करते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे प्रोटेक्शन का काम यानी हमारा सुरक्षा कवच WBC ही होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आप लोग बताइए कि विटामिन सी किस फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्वेश्चन 12, किडनी यानी वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। ठीक, प्रश्न 13, अनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? तो ये दिए थे गेगर जॉन मेंडल। ठीक, अगला प्रश्न है 14 नंबर, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो ये होता है अग्नाशय से। अग्नाशय को पिनक्रियाज भी कहा जाता है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो वो होता है आपको Mg यानी मैग्नीशियम। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। मानक रक्त हल्का क्षारीय होता है।
सर्वदाता है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? ओ, इसमें से कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसी को भी ये दिया जा सकता है। यानी ओ में किसी तरह का एंटीजन नहीं होता है, तो ओ नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? यानी ये इस तरह का ये आप पौधा है और ये आपको माध्य पौधा है, और जल इस माध्यम से इस तरह से चलते हैं ब्रांच के थ्रू, और ब्रांच के थ्रू कैसे जाते हैं, उसके साथ ब्रांच में छाल होते हैं, ठीक है, वही छाल ही सपोर्ट करते हैं जल को ले जाने के लिए। ठीक है, तो वो ले जाने के लिए भी एक संरचना बनी होती है, तो वो संरचना कौन सी है? तो वो है आपको जाइलम। यानी जाइलम जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा भी बनाई थे। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी रक्त का लाल रंग होना किसके कारण, यानी किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होता है होमोग्लोबिन के कारण। ये एक लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का वहन करती है, यानी ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले पहुंचाने का काम करते हैं, यानी शरीर के हर अंग में ये पहुंचाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, डीएनए की 10वीं कुंडली संरचना किसने दी थी? तो ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। कब? 1953 ईस्वी में इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी उनके द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था उस मॉडल का नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक। अगला प्रश्न है, यानी 22 नंबर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? यानी हमारे मस्तिष्क यानी सर, हमारे खोपड़ी जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा भाग क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है हमारे सेरिब्रम। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, जो बुद्धि का केंद्र है, यानी सेंटर ऑफ नॉलेज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव के हृदय में, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और सभी चैम्बर एक दूसरे से इस तरह में मिले होते हैं, यानी हमारे फेफड़े जो है ये चैम्बर के कोष्ठक के अंदर ही बैठे होते हैं। इसमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हम पहले लोग पढ़ चुके हैं, स्कॉर्बिक एसिड इसकी रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होती है। क्वेश्चन 25, एड्स के किसके कारण होता है? यानी एड्स किसके कारण होता है? तो ये एक विषाणु जनित रोग है, और विषाणु HIV ने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, यानी WBC हमारे अंदर जो होती है उस क्षमता को ही HIV वायरस बर्बाद कर देते हैं, यानी WBC को इस कदर तोड़ देते हैं कि वो दोबारा फिर खड़े नहीं हो पाते। इसीलिए जिस भी व्यक्ति को HIV हो जाती है तो वो नहीं के बराबर ठीक हो पाते हैं। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो शायद कुछ संभव हो पाता है, नहीं तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति को बचाना आसान नहीं, नामुमकिन के समान है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है? तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए एथलेटिक्स प्लेयर को कहा जाता है प्रोटीन शेक पीने के लिए।
ताकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी बनी रहे और वो जी जान से मेहनत करे। अगला प्रश्न है 27 नंबर, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो फूल है रेफ्लेशिया। इसका वजन 10 किलोग्राम तक हो सकता है। तो आप पता लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि ये 10 किलो की फूल वजन की फूल कितनी बड़ी हो सकती है। प्रश्न नंबर 28, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आर बी सी। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल कब्रिस्तान, यानी रेड ब्लड सेल को कौन मार देते हैं हमारे शरीर के अंदर? तो वो काम करते हैं पीलिया। मृत लाल रक्त कोशिकाएं यहीं पे नष्ट होती है। आप लोग कमेंट में बताइए कि डब्ल्यू बी सी और आर बी सी के सेल की आयु कितनी कितनी है। प्रश्न नंबर 29, कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। उन्होंने पहली बार कोशिका को देखा था। प्रश्न नंबर 30, दाद यानी खाज खुजली जो हम लोग होती है जिसको इंग्लिश में रिंग वार्म भी कहा जाता है, किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको कवक, यानी कवक को फंगस भी कहते हैं। ये एक संक्रमण त्वचा रोग है। ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगे? अगर आप पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।